सर सबसे पहले तो का जो शो है उसके बारे में बताइए क्या है एग्जैक्टली। कंट्रोल रूम एक क्राइम बेस्ड शो है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम सब पुलिस की वर्दी में हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्पेशल फोर्स है, एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो फॉर्म की गई है। मेरा जो किरदार है डीसीपी शांतनु वर्मा, ये उसी का ब्रेन चाइल्ड है कि वो चाहता था कि लोगों को जस्टिस मिले। लाइक आई सेड, डिलेड जस्टिस विच आई बिलीव इज़ इनजस्टिस आल्सो। एंड ये बहुत सालों से शांतनु के दिमाग में एक ये कॉन्सेप्ट था कि एक ऐसी टीम में बनाऊं जिससे कि लोगों को तुरंत जस्टिस मिले। जो जो विक्टिम्स है, उनकी फैमिलीज़ को, उनके दोस्तों को, सबको एक सुकून मिले कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसका हमें तुरंत जस्टिस मिला है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेके ये शो बना है। और कंट्रोल रूम में बहुत सारे किरदार है, सारी टीम है। तो वो एक स्पेशल टीम फोर्स बनाई है और हर टीम मेंबर अपना एक पर्टिकुलर स्किल सेट जो है वो इस टीम में लेकर आता है। एंड कंबाइंड वी आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड अ पोटेंट फोर्स। सर आपके किरदार के बारे में बात की जाए क्या क्या किरदार प्ले कर रहे हैं। मेरा जो कैरेक्टर है वो है डीसीपी शांतनु व्यास का। तो जैसे कि कहा कि ये शांतनु का ही एक आइडिया था कि एक ऐसा कुछ एक फोर्स बने। और उसके दिमाग में ये है कि वो चाहता है कि जो भी क्राइम हो वो 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस फोर्स सॉल्व कर सके, ताकि लोगों का पुलिस पे से विश्वास ना उठ जाए, भरोसा रहे। वी लुक अप टू द पुलिस डिपार्टमेंट टू गिव अस जस्टिस। और शांतनु यही चाहता है। और तो एक टाइमलाइन के साथ ये शो जो एक मुझे कॉन्सेप्ट है कि हर शो को 24 से 48 घंटे के अंदर सॉल्व करना, ये अपने आप में एक यूनिक फॉर्मूला है। और जिससे कि कहानी बहुत फास्ट पेस रहेगी। जैसे कि आप इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। अब क्राइम्स वो नहीं रहे जो पहले होते थे। हर रोज़ एक नए किस्म के क्राइम्स होते हैं ना। यू नो द वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग, द डिफरेंट फ्रॉम देयर साइबर क्राइम्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइम्स हैपनिंग। सो नाउ वी आर इनकलकेटिंग अ लॉट ऑफ न्यू लेवल्स ऑफ स्टोरीज एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा ये शो देखने में। सर रियल लाइफ में आपका कहीं पुलिस से पाला पड़ा है या कोई किरदार जी नहीं, अब तक नौबत नहीं है कि पुलिस के पास जाना पड़े। और मैं भगवान का शुक्र मानता हूँ कि ऐसा कुछ कभी आए भी ना। सो नहीं, कभी सिवाय पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया हूँ। सर आपसे ये भी करना चाहिए कि जो और भी शोज है जैसे सीआईडी का हुआ और क्राइम पेट्रोल हुआ, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सब शोज देख के कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे असर पड़ा है क्राइम को देख के या कुछ सतर्कता आई है लोगों में। देखो, हर शोज़ का यही थीम लाइन होता है कि भाई हम एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी और टेलीविजन फ्रेटर्निटी वी आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट अ certain you throw light on certain things which are happening around the world, in the city and in our country. और उससे अगर जो देखने वाले हैं उससे कई बार बस यही लोगों को समझ आता है कि किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों से संभल के रहना चाहिए। तो अगर ये मैसेज अगर पहुंचता है तो बेहतरीन है। दूसरी बात, इस शो के ज़रिए जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों का पुलिस पे भरोसा रहे, बरकरार रहे। और ये फेथ रीइग्नाइट करने के लिए कि भैया जस्टिस मिलेगी, जल्द मिलेगी। और इस शो से अगर चीज़ें बदलती हैं तो वील बी मोर देन हैप्पी। हमेशा कहा जाता है कि देखिए पुलिस से ना ही दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, तो आप कितना मानते हैं इस चीज़ को। देखिए, मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस से दुश्मनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर दोस्ती रही अच्छी तो उसमें क्या गलत बात है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो यस, यू कैन बी फ्रेंड्स विद पुलिस, बट दैट फ्रेंडशिप विल नॉट अफेक्ट द पुलिसिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एज एन ऑनेस्ट कॉप ऑलवेज नोज वेयर टू ड्रॉ अ लाइन। सो दैट्स अबाउट इट। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। और एक टीम है, बहुत ही बेहतरीन टीम है। और मैं हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं बियॉन्ड ड्रीम्स के, यश पटनायक, ममता पटनायक, मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट शो है ये सेटअप करना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न क्राइम्स एंड अ न्यू सेटअप। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो ये सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आना, क्राइम्स अलग अलग जो होते हैं उन्हें उन पे रिसर्च करना, उन्हें ऑन पेपर लाना, उसके बाद ऑन स्क्रीन लाना, एक बहुत इट्स नॉट ईजी, एक जिम्मेदारी का काम है। और वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू दंगल, दैट दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब इन गेटिंग दिस शो टुगेदर। सर रियल लाइफ में हमेशा हम पुलिस की बुराई करते रहते हैं कि पुलिस जो है टाइम पे नहीं आती है, टाइम होने के बाद पुलिस
मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बिना क्राइम के आपके घर पे पुलिस आएगी तो आपको कैसा लगेगा? क्राइम होगा तो पुलिस आएगी ना, तो ये तो बहुत ही बेहुदा सा एक थॉट है कि क्राइम होने के बाद पुलिस आती है। तो पुलिस भगवान थोड़ी ना है, वो भी इंसान है। अगर कुछ गलत होता है तभी तो आप पुलिस के पास जाते हो, वरना आप ऐसे थोड़ी नीचे उतर के, जैसे हम शाम को कॉफ़ी पीने जाते हैं दोस्तों के, चलो एक काम करता हूँ, आज मैं मन कर रहा है पुलिस स्टेशन जाके चाय पी के आता हूँ, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं ना। तो पुलिस वाले बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कहीं जहाँ कुछ गलत होता है वो पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और अगर ऑफकोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल टीम्स व्हिच आर पेट्रोलिंग, तो वो पेट्रोलिंग में जहाँ उन्हें लगता है कोई चीज़ गलत होगी तो अगर हो सके तो दे विल डेफिनेटली अवॉइड इट, ऑफकोर्स यस। एंड आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई मीन क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके शूज़ में रह के ड्यूटी निभाना, अगर कोई पहले वो निभाओ उसके बाद आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो, ये मेरा मानना है। शिवांगी जी, सबसे पहले तो इस शो के बारे में बताइए, क्या एग्जैक्टली ये शो है, अपने दर्शकों को बताइए क्या है, क्या एग्जैक्टली ये शो कंट्रोल रूम कहानी है, इट्स बेसिकली अ क्राइम बेस्ड शो जो कि बाई वीकली आने वाला है दंगल चैनल पे। और जो मेरा कैरेक्टर है वो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट का, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं बट फॉरेंसिक एक्सपर्ट विद अ लिटिल हॉटनेस एंड अ पेपी लुक। दैट्स द ट्विस्ट टू द शो एंड माई कैरेक्टर। मेरा नाम नाजनीन रहेगा एंड या वी शॉट फॉर अ कपल ऑफ एपिसोड्स एंड हम लोग बहुत खुश हैं शूट करके एंड आई एम श्योर द ऑडियंस विल लव इट। मैम, इस तरह के शोज पहले भी आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस शो में ऐसे की नई बात है कि ऑडियंस को देखनी चाहिए? देखो, क्राइम, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ अ फैन बेस्ड शो, विच मीन्स कि भाई ये शोज़ तो सबके ही चहीते रहते हैं एंड क्राइम तो जब ख़त्म ही नहीं होगा इस संसार से तो क्राइम बेस्ड शोज़ तो आते ही रहेंगे। सो दैट्स बेसिकली वी वांट टू शो एंड विद अ वेरी पॉजिटिव नोट वी एंड अप द शो because we solve the case collectively and yeah, I think मुझे खुद काम करके इतना अच्छा लग रहा है तो people will definitely enjoy watching such shows। मैम, इससे पहले आपने रियलिटी शोज किया है, आपने जो है टेलीविज़न शोज किया है, तो ये शो में आपको क्या लग रहा है कितना अलग है ये शो, और आपने ये पर्पस पे आपने ये शो चुना है ताकि आपकी जो है क्या है? मेरी इमेज मुझे बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक मेरी अगर आप जर्नी देखते हैं तो मैंने बहुत चैलेंजिंग रोल्स किए हैं। ये शो पकड़ने का मतलब इमेज चेंज करना नहीं है, ये शो मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ फ़ैन ऑफ बियॉन्ड ड्रीम्स। जब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ मैं हमेशा से यश सर के साथ काम करना चाहती थी, ममता मैम के साथ काम करना चाहती थी, जो उनके इतने बड़े बड़े हिट्स गए हैं लाइक साडा हक एंड वीरा एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एसोसिएटेड विद देम। सो here I am, I think I'm working with Beyond Dreams, it's a dream come true। और क्राइम बेस्ड शो इसलिए चूज़ किया है, जैसे कि मैंने कहा हमेशा से आई हैव बीन अ लिटिल चूजी ऑन रोल्स। सो ये फॉरेंसिक का किरदार मैं निभा रही हूँ जो बहुत चैलेंजिंग है, जो मैं देख सकती हूँ वो दूसरे नहीं देख सकते हैं इन द शो एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू सॉल्व द केस। रियल लाइफ में कभी पुलिस स्टेशन या पुलिस के कहीं कुछ नहीं है, या पुलिस स्टेशन कहीं कुछ काम से नहीं यार, टचवुड मैं नहीं गई हूँ। हाँ, आई थिंक RTO ऑफिस गई हूँ बट पुलिस स्टेशन आई हैव नेवर बीन। मैम, ये कहा जाता है कि पुलिस वाले जो है अपना काम जैसे नहीं करते हैं या उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है, या जो भी केसेस रहते हैं वो जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ केसेस पेंडिंग हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? यार अब वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब एक क्लास है उसमें किसी के कुछ मार्क्स आते हैं, किसी के कुछ मार्क्स आता है, सो वी शुड नॉट जस्ट ऐसा हम पूरा डिपार्टमेंट को नहीं उंगली उठा सकते हैं। आई थिंक हम एक शो कर रहे हैं जिसकी कोई स्टोरी और स्क्रीन प्ले है और हम लोग क्राइम को सॉल्व करते हैं, केस को सॉल्व करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इसमें कोई प्रेशर वगैरह की बात नहीं है, आई एम एंजॉइंग डूइंग इट, वी ऑल आर हैविंग फन। आपको लगता है कहीं ना कहीं क्राइम शो जो है जितने आ रहे हैं टीवी पे, जैसे क्राइम पेट्रोल हुआ, CID हुआ, कहीं ना कहीं उससे जो है कुछ क्राइम रेट कम हुआ है देख के लोगों में सतर्कता आई है, या लोग डर गए हैं इस चीज़ को लेके कि भाई यार आई एम श्योर हमारा मकसद तो यही रहता है कि लोग अवेयरनेस फैलाने का, लोग अवेयर हो जाएं और जो क्राइम कर रहे हैं उन तक ये मैसेज जा सके कि भाई पुलिस है, फॉरेंसिक टीम है एंड आप लोग डेफिनेटली पकड़े जाओगे, सो यू बेटर स्टॉप डूइंग इट। बट ऑब्वियसली हमारा मेन रीज़न यही रहता है कि हम अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोग क्राइम में ना फंसे और अवेयर रहें। लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
देखिए, यू गाइस हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। हमेशा से ही, जब से मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, आई हैव बीन वेरी लकी कि आप लोगों ने मुझे डे वन से सपोर्ट किया है। इस शो को भी देखिए, बहुत ही प्यारा शो है, एंड जस्ट कीप लविंग एंड सपोर्टिंग। मैम सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और एग्जैक्टली ये बताइए कि शो का क्या एग्जैक्टली ये शो है। Hi, I'm Cheshta Bhagat and this show is all about 5 cops. और हम लोग क्रिमिनल्स की बैंड बजाने वाले हैं। पुलिस क्या करती है? क्रिमिनल्स की बैंड ही तो बजाती है। तो जो जहाँ पुलिस है वहाँ क्रिमिनल्स हैं और वहाँ पिटाई है। मैम आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली कैरेक्टर? Yeah, my character is like, it's a cop. Obviously, I'm wearing a वर्दी, I'm a cop. And it's a very good feeling because ये मेरा करियर का इट्स वेरी यूनिक फॉर माई करियर। मैंने पहली बार कुछ ऐसा किया है क्योंकि डेली सोप्स किए आज तक, जो उसमें सब सलवार सूट सब अलग होता है। सो या आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल राइट नाउ। वेन एवर आई वेयर वर्दी इन द मॉर्निंग, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं अब, एंड मैं बहुत पेट्रियाटिक बन गई हूँ। मुझे देश के लिए बहुत ये फील मुझे अब आने लगा है जब से मैंने ये शो ज्वाइन किया। मैम यूजली शो क्राइम शोज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, प्लस आपको लगता है कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स में जो है एक सतर्कता कुछ कम हुए क्राइम हो गया, क्या लगता है कि कम हुए हैं? मुझे पहले ऐसा लगता था जब मैं ऐसे व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं ऐसा देखती थी कि जब पुलिस कुछ सॉल्व करती है ना केस, तो मुझे ऐसा लगता था कि बल्कि क्रिमिनल्स को आइडियाज़ मिलते हैं टीवी देख के कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका तोड़ क्या है। बट आई डोंट नो, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। हम क्या दिखाते हैं और रियल लाइफ में बहुत चीज़ें सिमिलर होती हैं क्योंकि वहीं से हम उठाते हैं। बट यार देखो, इट डिपेंड्स ऑन एवरी क्रिमिनल। जिसको कुछ करना है तो वो वैसे भी करेगा। वो आइडिया मिलना और मोटिवेट होना, जिसको गलत करना है वो तो करेगा ही। मैम जैसा आपने कहा अभी मुझे पहले कि मतलब आप जो है टीवी शो उसके बाद आपको ये हो गया, तो मतलब कि एक ये वर्दी पहनने के बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा गर्मी आ जाती है कैरेक्टर में? हाँ ऑब्वियसली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, एक पावरफुल फीलिंग देता है। तो मैं अब थोड़ी सी गुस्सा आने लगा फिर से वापस, क्योंकि वैसे मुझे गुस्सा कम हो गया था, लेकिन अभी फिर से वापस आ रहा है। और मुझे फील होता है कि व्हेन यू गेट इनटू अ कैरेक्टर ना, जबकि अभी हम लोग तो वैसे तो मस्ती में ही शूट करते हैं, लेकिन आप यू आर बजाइंग बैंड ऑफ क्रिमिनल्स, तो वो थोड़ा सा आप एक जोन में जाते हो। सो अभी आई एम नोटिसिंग माई सेल्फ कि वापस से मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होने लगा है। सो हम लोग पहले क्रिमिनल क्राइम के शोज देखते थे तो उसमें हम देखते थे एक या दो पुलिस वाली होंगी फीमेल, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हम दो तीन फीमेल दो हैं, और प्लस वो तीन भी हैं, तो आपको लगता है वो फोरेंसिक किया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये शो में जो है वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है और मतलब सी आई ऑलवेज बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि सुंदर लड़कियां हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, लड़के 3 हैं, लड़कियां 3 हैं, सब इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैम बट रियल लाइफ में आपको लगता है पुलिस फोर्स में और जो है फीमेल पुलिस वालों की ज़रूरत है सीरियसली। आजकल आई थिंक बॉम्बे में तो चलो अच्छा है, मैं आई कीप सीइंग लेडी कांस्टेबल्स एंड लेडी पुलिस, बट आप दूसरे शहरों में चले जाओ जहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ नहीं होती, जैसे दिल्ली में भी कितने क्राइम ज़्यादा है। सो वहाँ पे फीमेल कॉप्स भी कितनी बार नहीं होती है रात को अवेलेबल, क्योंकि क्राइम्स हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप और फीमेल कॉप्स आएंगी तो चीज़ें बदलेंगी। आखिर में आपका फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? कि ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही हमारा ये नया शो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई एम प्लेइंग अ कॉप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर माई कंट्री, एंड थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग। तो सबसे पहले तो आज इस शो के बारे में बताइए, कंट्रोल रूम क्या एग्जैक्टली शो है? ये एक शो कॉप बेस्ड शो है। इसमें जैसे आपने देखा होगा कई शोज़ जो टीवी पे चल रहे हैं उनसे मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी अलग भी है अपने मायने में। इसमें हर किरदार की एक अलग पहचान है और अलग क्षमता है, और मैं इसमें कमिश्नर बना हूँ। इसमें
कोई बॉडी बिल्डर है, तो कोई शक्तिशाली है, तो कोई दिमाग वाला है, तो कोई चुलबुला है, तो खट्टा मीठा सब कुछ है इसमें। सर आपके किरदार के बारे में बताइए, क्या किरदार है आपका? मेरा तो एक टिपिकल कमिश्नर है जो कि डिसिप्लिन और अनुशासन के नाम पे बहुत सख्त हैं, और उसी में ही इनका दुख सुख आराम नरम गरम सब है। और सर क्राइम बेस्ड शो जैसा आपने कहा कि पहले भी आ चुके हैं, ये कितना अलग है बाकी शो से? ये वही तो बताया कि इसमें जो किरदार है, मेरी जो टीम है वो कंट्रोल करने के हिसाब से कि उसमें सब हैं। सुपरमैन भी है, तो कोई सुपर इंटेलिजेंट है, तो कोई सुपर कॉन्फिडेंट है, तो ऐसे ज़्यादातर सब सुपर मिलकर के सबसे ऊपर हो जाते हैं। रियल लाइफ में आपको कभी पुलिस का सामना करना पड़ा या पुलिस से कुछ जाना पड़ा पुलिस स्टेशन या ऐसा कुछ? रियल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा कुछ स्टेशन पे चक्कर काटने पड़े आपको? चक्कर तो खैर काटने पड़ते ही हैं, इस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ऐसा कुछ बड़ा कोई केस हुआ नहीं है जिसके बारे में मैं बता सकूं आपको। और जो हुआ है वो मैं बोल भी नहीं सकता, ना बोलना चाहूँगा, अवॉइड ही करें तो अच्छा है। सर शूटिंग के दौरान जो है कितना मस्ती की है पूरे सेट पे, क्या है बता सकते? मज़ा तो बहुत आता है क्योंकि फ़िलहाल तो मैं कमिश्नर हूँ इसमें, इसलिए उस लिहाज से सबसे सीनियर हूँ मैं इस सेट पे, तो इसलिए उसका आनंद प्राप्त होता है कि सबको डांट मेरे को ही लगानी पड़ती है, सबको डिसिप्लिन में लाने के लिए घूम फिर करके सब मेरे ही पास आते हैं, इसलिए आनंद आता है। सर आपको लगता है कहीं ना कहीं जो जितने भी क्राइम बेस्ड शो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्रिमिनल्स को, मतलब ये कहा जाता है क्रिमिनल्स को एक आइडिया मिल जाती है क्राइम बेस्ड शो देख के कि भाई ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके फिर हम लोग निकल सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, इसमें इस शो को देख करके वैसा आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि उनको ये आइडिया लगेगा कि भैया यहाँ पे पुलिस वाले सब सुपरमैन हैं। तो अगर ये शो देख करके कोई क्रिमिनल को फिर सुपर से ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो आसान नहीं होगा किसी के लिए। तो अगर ये शो कोई क्रिमिनल देखे तो वो इंस्पायर नहीं होगा, थोड़ा डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो मेरे नीचे जो काम करते हैं लोग, मेरी जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो छोड़ती नहीं किसी को। सर पुलिस स्टेशन का कहा जाता है कि पुलिस की ना ही दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है, तो आप कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में? जी, दोस्ती ही तो अच्छी है, दुश्मनी तो किसी के साथ अच्छी नहीं होती है। दोस्ती के लिए तो ये वाली पुलिस बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ जो सही है उसको तो फ़ायदा होता ही है, जो गलत है उसकी तो खैर नहीं है। सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहिए अपने ऑडियंस को? कि आप इस शो को ज़रूर देखें, हमसे आप सबसे विनती रहेगी कि आप इस शो को देखें और इसका आनंद उठाएं। अपने बच्चों को भी दिखाया जा सकता है क्योंकि ये फैमिली ड्रामा है और खूब सारा एक्शन है, मज़ा आएगा, आप भी देखिए। सर सबसे पहले तो इस शो के बारे में बताइए, एग्जैक्टली क्या शो है कंट्रोल रूम? देखने में बहुत पुलिस ऑफिसर दिख रहे हैं, क्या एग्जैक्टली शो है? हाय, मेरा नाम आकाश तलवार है और मैं प्ले कर रहा हूँ अनुज रायकर। ये शो आ रहा है दंगल पे, कंट्रोल रूम। और हाँ, बिल्कुल हम वर्दी में हैं सारे यहाँ पे, और हम एक कॉप प्ले कर रहे हैं इसमें, और हमारी टीम है, हम एक ब्यूरो फॉर्म करते हैं जहाँ पे 4 स्पेशलाइज्ड कॉप्स हैं जो हमारे ACP हैं, वो ये टीम फॉर्म करते हैं कि हर एक के पास उनका एक स्पेशल है कुछ। मैं बाद में 5 मिनट से थक गया और थक गया